हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरएवर स्टाइल में। आज मैं आपको सदर कमल से इंस्पायर्ड होकर मैं सूट मैंने ये रेडी किया है। तो इसमें मैं आपको कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। और जो शलवार की कटिंग है वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो पे अपलोड कर दी है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसकी कुर्ती की कटिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक लिया है वो सैंटून का फैब्रिक है। तो यहाँ पे सैंटून का फैब्रिक मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है, और आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है, और इसे मैंने जो हमारा अरज वाला हिस्सा है वहाँ से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। देन उसके बाद अब हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये हमारी जो कटिंग की जो है वो उस वजह से मैंने मार्किंग की है। अब इसके नीचे से मैंने 1 इंच की और मार्किंग की है। तो जो मेरा पहले वाला जो मैंने मार्किंग की है वो मेरा बैक वाले पार्ट का है, और जो मैंने सेकंड जो मार्किंग की है वो मेरे फ्रंट वाले पार्ट की है। तो इसको थोड़ा सा तिरछा रखना है क्योंकि ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ जो हमारी है वो है 13 इंच, और उसमें आप अपना मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देना। मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लिया है क्योंकि फ़ोल्ड जो हम करेंगे, क्योंकि ये हल्का फैब्रिक है तो इस वजह से मैंने मार्जिन ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करने वाली हूँ। देन उसके बाद अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। तो जो मैंने सेकंड वाली जो मार्क की थे उसी से मैंने मार्किंग करी है सब पे। और ये मेरी जो वेस्ट आएगी वो 15 इंच पे आएगी, और जो हिप आएगी वो 24 इंच पे आएगी। आपका जितना भी मेजरमेंट हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। अब मैंने यहाँ पे स्केल से सारी लाइनों को अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। ऐसे यहाँ मैंने अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें हमारा फिटिंग का मार्किंग करना है। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर की मार्किंग की है, वो मैंने 6.5 इंच रखा है। जितना भी आपका शोल्डर आएगा उससे हाफ़ कर लेना है। तो ये मैंने 6.5 रखा है। आर्म होल के पास भी मैंने 6.5 रखा है। अब इसे लाइन को आपस में मिला लेना है। अब हमें 1 इंची अंदर की तरफ से मार्किंग करनी है ऐसे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का है, तो ये मैंने ऐसे मार्किंग कर दी है। ऐसे ऐसे कुछ हमारा मार्किंग हो गई है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा जो है वो 9.5 इंच पे है। आप जितना भी आप की जो नाप होगी उसमें आपको 2 इंची प्लस करके बाकी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हिप पे जो वेस्ट की मार्किंग करी है वो 8 इंच पे की है, और जो हिप की करी वो 10.5 इंच पे की है, और दामन की भी मैंने 10.5 इंच पे की है। तो यहाँ पे सारी मार्क को अच्छे से आपस में मिला लेना है। ये मैंने स्केल से ऐसे मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे शेप पट्टी चाहिए होगी, जो हम बताए शेप इससे देंगे। तो हमें ये ऐसे रखना है, इसको दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए ऐसे रखना हुआ है, और ऐसे ही हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा राउंड सा शेप होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमें कसेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें इसको मैंने शेप दे दिया है फ्रंट वाले पार्ट को। देन उसके बाद हमें 1 इंच का मार्किंग के निशान करते हुए ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया है। और यहाँ पे मैं हिप के पास से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है। आप 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी मार्किंग कर ली है। ऐसे ऐसे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी तरफ मार्किंग करनी है, ऐसे एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक को। अब जो हमने ऊपर की तरफ लाइन खींची थी उससे हमें मिला देना है। अब हमें इसे कट कर लेना है ऐसे। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये कट कर लिया है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है कटिंग। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नोचेस लगा लेना है ऐसे। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ वहाँ पे हमें ऐसे नोचेस लगा लेना है ऐसे। अब हमने ये बैक वाले पार्ट को अलग हटाते हुए इसे नहीं कट करना है। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे ऐसे रखना है,
और जो मैंने 1 इंची मैंने कम पे मार्किंग की थी उसे कट करना है, और जो अंदर की मार्किंग की थी उसे कट करना है। ऐसे अब हमें आर्म होल की मार्किंग पे भी ऐसे कट करना है। अब ये मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे कट लगाना है और यहाँ बीच से हमें मार्किंग करनी है ऐसे, क्योंकि हम लोग जो नेक इसमें लगाएंगे उसमें आसानी होगी यहाँ पे मार्किंग करने में। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, वो मैंने 2 इंची ब्रॉड रखी है, और जो डीप रखा है मैंने वो 4.5 इंच रखा है। यहाँ से राउंड दे देंगे शेप, ऐसे शेप देते हुए, और इसे भी कट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हमें जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड कर लिया है ऐसे, और जितना भी आपको लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखते हुए और उसमें मार्जिन ऐड कर देना है। तो मैंने 21 इंच लेंथ रखी है ऐसे। ये हमने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, वो 8 इंच पे मार्क करना है ऐसे। वैसे यहाँ से हमें शेप दे देना है। ये मैंने शेप दे दिया है। अब हमें मोरी की नाप लेनी है, वो मैंने 5 इंच रखी। जितनी भी आपकी मोरी आएगी उससे हाफ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब मैंने शेप पट्टी लेके यहाँ पे भी हमें ऐसे मार्क कर देना है। यहाँ हम नीचे से लेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा शेप कम आएगा। अगर ज़्यादा शेप चाहिए होगा तो आप ऊपर से भी ले सकते हो, वो आपकी चूड़ीदार आस्तीन में एकदम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे शेप देते हुए अब हमने कट कर लिया। यहाँ पे मार्जिन को रखते हुए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है ऐसे। अब नीचे की तरफ भी कट कर लेंगे फैब्रिक को बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे हमें कट्स लगा लेना है, इतना फोल्डेड है। अब यहाँ से ओपन करके स्लीव्स को अब यहाँ पे शेप देते हुए कट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ स्लीव्स ऐसे कट गई है, यहाँ पे ऐसे कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पे पेपर फ्यूज़ बकरम लिया हुआ है, 0 वाला होता है वहाँ, और उसके बाद मैंने इसकी ब्रॉड रखी है, वो मैंने 3 इंच रखी है, और डीप नेक रखा है मैंने वो 7 इंच रखा है। अब जो हमारा पैटर्न आएगा वो उसी के अंदर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे गोल शेप देते हुए फिर नीचे से वी शेप दिया है ऐसे। मैंने यहाँ से गोल शेप देते हुए और नीचे से मैंने वी शेप दे दिया है। तो आप चाहो कोई भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो, गोल नेक या कोई भी नेक रखना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर देना। अब यहाँ पे मैंने इसको शेप देते हुए अब जितना भी एक्स्ट्रा मैंने इधर का फैब्रिक जो पेपर है उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर दिया है। और जो अब हमने जो अंदर की मार्किंग की थी, जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, उसे कट कर लेना है ऐसे। अब हमें वेस्टेड फैब्रिक चाहिए होगा, जो हमें वेस्ट होगा हमारा। अब यहाँ पे जो मेरा जो फैब्रिक है ये वाला, उसमें हम लोग और एक पट्टी को कटिंग कर लेंगे जो हमने बैक वाले पार्ट में लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है ऐसे। ऐसे आप और एक पट्टी कट कर सकते हो स्ट्रेचेबल देख के। तो यहाँ पे मैंने पट्टी कटिंग करने के बाद देन उसके बाद मैंने ये जो फैब्रिक बचा हुआ था इस पे हमें अपने पैटर्न को रख के इससे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग कर ली है। देन उसके बाद हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है ऐसे। यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है, ये देखिए ऐसे। और जो ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपनी कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उस पे इसको हमें लगाना है। तो सबसे पहले ये किनारी हम लोग इसकी स्टिच कर लेंगे जो हमारे नेक की होगी। ऐसे फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ पे हमें कुर्ती, जो हमारी फ्रंट वाली कुर्ती है, उसको जो बीच में मैंने मार्किंग की थी और नेक की बीच की मार्किंग लेके हमें इसमें ऐसे अटैच कर देना है। इससे हम कोई भी अपना पैटर्न बनाते हैं तो कपड़ा इधर उधर नहीं भागता है और आपस में मिला रहता है और नेक भी एकदम फिक्स होके बीच में ही लगता है। तो ये इसलिए मैंने कच्ची सिलाई लगा के देन उसके बाद अब हम हमारा जो नेक है उसके किनारे किनारे हमें स्टिच कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पे ये स्टिच करने के बाद ऐसे, और ये हमें कट कर देना है। अब जो हमारा बीच वाला जो फैब्रिक है जो है इससे कट कर देना है। तो यहाँ पे अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कट करना है ऐसे, और इस साइड पे भी ऐसे कट कर देना है। अब बीच में ऐसे कट करना है और जो हमारी किनारी होगी ऐसे कट करना है, और ये यहाँ पे कोने ऐसे कट कर देने हैं। इससे हमारा जो पैटर्न होगा वो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे भी हमें कट्स लगा लेना है। अब हमें बैक की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इसमें बाद में हम लोग तुरपन कर लेंगे, पहले नेक को अच्छे से फिक्स कर देना है। और इसमें हम लोग जब कच्ची सिलाई लगाते हैं तो तुरपाई करने में भी इजी होता है। तो अब हमने इसे नेक को रेडी कर लिया है ऐसे। देखिए कितना खूबसूरत नेक लग रहा है, आप कोई भी कुर्ती पे बना सकते हो। अब हमने बैक वाले पार्ट को लिया और जो मैंने पट्टी की कटिंग की थी उसे ऐसे स्टिच कर देना है ऐसे। अब यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर दिया है। अब जितना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसे कट करने के बाद यहाँ पे अच्छे से नॉचेस लगा लेने हैं, ये ज़रूर आप लगाएं। अब इसको इस बैक की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर लेना है, पट्टी ही के ऊपर रखना है, ऐसे फोल्ड केवल करना है। तो यहाँ पे ये बैक हमारा कुछ ऐसे रेडी होगा। अब ये हमारा बैक रेडी हो गया और ये हम फ्रंट रखेंगे ऐसे। तो ये हमें दोनों आपस में मिलाते हुए ऐसे रखना है। ये भी जो हमारा फ्रंट है वो भी हमें उल्टे रखना है फैब्रिक, और जो हमारा बैक है वो हमें सीधा फैब्रिक रखते हुए ऐसे हमें स्टिच इसके ऊपर करना है। तो शोल्डर को अच्छे से मिला लेंगे आपस में ऐसे मिलाते हुए, और पट्टी जो बैक वाली पट्टी है उसको बाहर निकाल के रखना है। और अब हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है शोल्डर को। मैंने यहाँ पे इसे ऐसे स्टिच कर दिया है। अब जो बैक वाले पार्ट की जो पट्टी है उसे फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच करना है, ये ऐसे यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लेना है। अब ऐसे ही हमें दूसरी कंधी भी ज्वाइन कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों कंधी ज्वाइन कर लेनी है। अब यहाँ पे बीच से कट कर लेना है और यहाँ पे हमें ऐसे कट कर लेना है, इसमें हमें अच्छा सा नेक बैठेगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कट करके कोने को, और इसको ऐसे देखिए फोल्ड किया, देखिए कितनी खूबसूरती से कंधी जॉइंट हो गई है। और नेक भी हमारा जो निकले हुए होते हैं वो भी नहीं निकले, एकदम फिनिशिंग से अच्छा सा आएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसे फ्रंट की तरफ से आएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक रेडी करने के बाद अब हमें फिटिंग की स्टिच करना है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है कुछ फिटिंग को। अब हमें स्लिट को ऐसे फोल्ड करते हुए, जैसे कि हम बनाते हैं अपनी चाकें,
वैसे हमें इसमें स्लिट अपनी बना लेनी है, चाके बना लेनी है। यहाँ पे मैंने चाके बनाने के बाद और दामन को भी स्टिच करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे रेडी हो गया। अब हमें स्लीव्स को स्टिच करना है, तो स्लीव्स को भी ऐसे ही फोल्ड करके जैसे हम लोग स्टिच करते हैं वैसे स्टिच करने के बाद इस पर फिटिंग लगा देंगे। तो ये हमने कुछ ऐसे रेडी कर ली है दोनों स्लीव्स। ऐसे हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हमें जो है स्लीव है वो हमें सीधी रखनी है और जो हमारा कुर्ती है उसको उल्टा रखते हुए और आपस में ऐसे ज्वाइन करके ये देखना है हमें कि जो हमने कटिंग की थी स्लीव्स की और जो फ्रंट पार्ट की उसमें आपस में मिलाते हुए स्टिच करना है। ऐसे स्टिच करना है। अब यहाँ पे मैंने स्लीव को ऐसे आपस में अटैच करते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी इस पे ना हमें खिंचाव लेना है, ना ही जो है झोल देना है। बहुत बस ऐसे फैब्रिक को आपस में मिला के केवल रखना है, स्टिच करना है। उससे ही आपकी बहुत खूबसूरती से स्लीव्स अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगी और ना ही कहीं ज्वाइंट, ना कहीं लूज़ होता है, ना ही कहीं चुन आती है। ऐसे बहुत ही खूबसूरती से स्लीव्स ज्वाइंट हो जाती हैं। ये देखिए आप देख रहे पा रहे होंगे जैसे कि बहुत ही इजी वे में स्लीव्स आपस में ज्वाइंट हो गई। क्योंकि ज़्यादा मिस्टेक लोगों की यहीं पे हो जाती है कि झोल आ जाता है या तनाव आ जाता है, तो उसमें पूरी ही कुर्ती ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने कुछ स्लीव्स ऐसे स्टिच कर ली हैं। अब ऐसे ही हमें दूसरी भी स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक ये रहा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से स्टिच हुई है कुर्ती और नेक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें मैंने तुरपाई भी कर ली। ये मेरी कुछ स्लीव्स ऐसे ज्वाइंट हो गई, मैंने ये चाके बना ली हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का फैब्रिक था। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।